2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव होना है। इसको लेकर बीजेपी जहां एक तरफ अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है। लेकिन बीजेपी झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा निकालेगी और उससे लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। पार्टी का मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। क्या कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा, हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनेश कुमार से। तो विनेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से पार्टी ने तय किया है कि 17 तारीख से पूरे देश राज्य में और 81 विधानसभा में संकल्प यात्रा निकालेगी, तो इससे पार्टी का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पार्टी को जो फ़ायदा हो अलग विषय है, झारखंड का फ़ायदा होना चाहिए। झारखंड की जनता को बचाने का संकल्प लेके आप याद कीजिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का झारखंड आज किस दुर्गति को झेल रहा है। चिंता वहाँ है। जिस दिन से बाबूलाल मरांडी जी के कंधों पर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व आया है, उसी दिन से ये इस प्रोग्राम को बना रहे थे कि आखिर अब ये कुशासन से मुक्ति का अभियान कैसे चले। पार्टी ने तय किया, सब लोगों ने मिलकर चिंतन मंथन किया और ये हुआ कि पूरे 81 विधानसभा में घुर के एक संकल्प यात्रा हो। एक तरीके से जनता के भी जाकर उनकी चेतना का जागरण किया जाए कि किस तरीके से एक ठगबंधन की सरकार ने, कांग्रेस राजद जैसे लोग मिलकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड को लूट रहे हैं। आज झारखंड में महिलाओं की स्थिति क्या है, नौजवानों का हालत क्या है, किसान किस स्थिति में है, किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपकी जो संकल्प यात्रा है, इसको लेकर के विपक्ष राजनीति बता रही है और कह रही है कि इससे फ़ायदा बीजेपी को नहीं पहुंचने वाला। देखिए, विपक्ष के डपोर संखी बयानों से भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष जिस तरीके से घड़ियाली आंसू बहा रहा है, बहाना दीजिए। आज उनको सत्ता मिला है, वो किस तरीके से लूटपाट मचा रहे हैं, किसी छुपा हुआ है क्या? उनके अपने विधायक लोबिन हेम्ब्रम, उनके अपने नेता प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और आज झारखंड की जो हालत है, पूरे देश में सभी राज्यों में उठाकर देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिस तरीके से हत्याएं हो रही, किसी छुपा है? हत्याकांड तो जैसे झारखंड की दैनिक जीवन का एक दिनचर्या बन गया है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, हर जिले में हत्या हो रही है, राजधानी में हत्या हो रही है। लेकिन संकल्प यात्रा की शुरुआत संथाल से होगा और जेएमएम संथाल में काफ़ी मजबूत है। देखिए, संथाल से होगा, स्वाभाविक है। संथाल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठ बट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। जिस तरीके से आदिवासी बहनों की हत्या हुई है, लौ जिहाद हुआ है, ये सभी विषय वहाँ के लिए बड़े गंभीर मुद्दे बन गए हैं। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जो बलिदान स्थल है, एक पवित्र स्थल है झारखंड के क्रांतिकारियों के लिए। और झारखंड में जब भी एक बदलाव की स्थिति जब खड़ी होती है तो उस स्थान का चयन स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोग करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी उसी स्थान से यात्रा का प्रारंभ करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष, खास करके जेएमएम ने ये आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि जब भी चुनाव या कुछ अच्छा काम होता है, बीजेपी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का डर दिखाया जाता है। ये सरासर गलत है। हेमंत सोरेन जी ने किया क्या है? हेमंत सोरेन ईमानदारी से अपना घोषणा पत्र लेकर बैठ जाएं और ईमानदारी से बोले कि मैंने क्या काम किया है झारखंड के लिए। इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, 300 कुछ पर जाकर इनका दम टूट गया। और जिस दिन से बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, इनका दम फूल रहा है कि मेरे एक एक कुकर्म और कुकांड का ये परत दर परत खोल रहे हैं, पर्दा खोल रहे हैं, पर्दा हटा रहे हैं। जनता देख रही है कि एक परिवार, सोरेन परिवार, किस तरीके से लूटपाट यहाँ मचाए हुए है। लेकिन विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिस बाबूलाल मरांडी के पार्टी दम भर रही है, ये बाबूलाल मरांडी ने ही कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। इसको लेकर के जेएमएम के जो नेता हैं वो काफ़ी हल्ला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये उनके भट्टाचार्य जी का ये सब उलूल जुलूल बयान आते रहता है। उनको तो क्या नहीं क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता है। अरे, बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रथम मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। इन्होंने झारखंड को एक विकास की दिशा दिया था। ये सब बात उन लोग को पछता नहीं है, वो तो कुछ किए नहीं हैं। आज सबसे निचली पैदान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक रूप से चली गई है। चुनाव आने दीजिए, जनता उनको सबक सिखा दे। डुमरी चुनाव पे क्या है? डुमरी चुनाव में हम कह सकते हैं कि आपका पार्टी एनडीए की तरफ से और जो महागठबंधन दोनों 17 तारीख का नॉमिनेशन कर रही है, लेकिन जो माहौल बन रहा है उस माहौल में कहीं ना कहीं वहाँ की जनता एक पक्षीय मतदान करने की बात सामने आ रही है। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में क्या परिणाम आ सकते हैं? ये भ्रामक दुष्प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा गठबंधन एनडीए दमखम के साथ लड़ेगा। जैसे रामगढ़ सीट को हम लोगों ने जीता है, डुमरी भी जीत कर हम लाएंगे। दोहराएंगे जीत, रामगढ़ का जीत दोहराएंगे? बिल्कुल, एकदम 100%।
निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से जेएमएम के नेताओं ने बाबूलाल मरांडी और बीजेपी पर खासा आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह बीजेपी के नेता भी महागठबंधन के नेताओं पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये संकल्प यात्रा और डुमरी उपचुनाव में क्या परिणाम आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।